आप अपनी लाइफ के बेस्ट लर्निंग्स को शेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ के बेस्ट लर्निंग्स को, जिनको सीखने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा लगाना पड़ा, जैसे कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आई हैव पेड मनी ओवर देयर ऑल्सो, बहुत सारे कोर्सेज में मैंने पैसे लगाए हैं। ओके, तो अटेंशन दो आप भी। इस वीडियो को पूरा देख के जाओ, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं अपने वन फनल अवे के डे 1 के सारे टेकअवेज को शेयर करने वाला हूं। तो पेन और पेपर लेकर के समेट के बैठ जाओ, बिकॉज वैल्यू की बरसात होने वाली है। तो वन फनल अवे चैलेंज है क्या? सो वन फनल अवे बिजनेस की दुनिया में, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में, मार्केटिंग की, सेल्स की दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कोर्स में से एक कोर्स माना जाता है, जो कि बहुत से एंटरप्रेन्योर्स, जो कि बहुत से डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स, ऑनलाइन मार्केटर्स रिकमेंड करते हैं। और इस कोर्स में पिछले साल से ज्वाइन करना चाहता था, बट ऑन दैट टाइम मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, तो मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया। बट रिसेंटली हैव ज्वाइन विथ वन ऑफ माई ब्रदर्स हेल्प, उनके क्रेडिट कार्ड से मैंने ज्वाइन किया। तो एंड आई एम सेइंग इट इज़ वन ऑफ द माई बेस्ट कोर्स जिसको मैंने अभी तक इनरोल किया है, बिकॉज यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ सिखाई जा रही है हमें, जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। हमारा अगर कोई ऑलरेडी बिजनेस है, या फिर अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि समझो कि कोई एंटरप्रेन्योर है, फॉर एग्जांपल रसल ब्रंसन वो खुद है, वो अगर पूरा का पूरा अपना बिजनेस लॉस कर दे, सब कुछ लॉस कर दे, तो 30 डेज के अंदर वो कैसे सब चीज़ों को वापस ला सकते हैं या फिर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बेसिस पे उन्होंने ये प्रोग्राम क्रिएट किया था। साथ साथ उन्होंने कुछ अपने 30 बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स की भी हेल्प ली थी, उनको भी इंटरव्यू करके पूछा था कि अगर आप सब कुछ खो दोगे 30 मतलब, और आपको 30 डेज के अंदर कुछ अच्छा करना हो, कुछ स्टार्ट करना, तो आप कैसे करोगे? तो इस चीज़ के बेस पे ऊपर, उन इंटरव्यूज़ के बेस के ऊपर उन्होंने एक स्ट्रैटेजी तैयार की, और यही है वन फनल अवे चैलेंज का थोड़ा सा ओवरव्यू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की, लर्निंग्स क्या क्या है उसके बारे में। तो रसल ब्रंसन जब सेशन को स्टार्ट करते हैं, आते ही एनर्जी का शोर मच जाता है, बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, इट्स सुपर ऑसम। एंड आते ही वो हमें एक सवाल का जवाब देते हैं, कौन है फनल हैकर? तो रसल ब्रंसन एक बहुत बड़ी जीप कार को ओन करते हैं, जिसके ऊपर फनल हैकर का बहुत बड़ा एक स्टिकर है। तो लोग उनसे पूछते हैं कि स्टिकर किस चीज़ के बारे में है, और ये फनल हैकर क्या है, कौन होता है एक फनल हैकर? तो इसके जवाब में वो बताते हैं, फनल हैकर्स एक न्यू ब्रीड के एंटरप्रेन्योर्स है, जो कि स्मार्टर है, लर्नर है, फ्री है एंड फास्टर है। और वो लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट और आर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, और उनको पता है कि उनका प्रोडक्ट उनको बुला रहा है, और उनका प्रोडक्ट एक दुनिया में मैसिव चेंज ला सकता है। उनका प्रोडक्ट इस दुनिया में एक बहुत बड़ा वैल्यू दे सकता है, लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकता है, उनकी लाइफ में एक चेंज ला सकता है, और वो अपने आर्ट को लेकर के ऑब्सेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल रसल ब्रंसन के लिए लोगों को मार्केटिंग टीच करना हो सकता है, एक डेंटिस्ट के लिए वो लोगों को प्रॉपर दांत देना हो सकता है, एक रेस्टोरेंट के लिए वो अपने कस्टमर को अच्छे से खिला करके उनको एक सेटिस्फैक्शन देना हो सकता है। तो इसके लिए वो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं, और साथ साथ वो लोग और ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं उनकी मार्केटिंग को लेकर के, बिकॉज वो जानते हैं कि अगर उनको अपना मैसेज या फिर उनका जो प्रोडक्ट है, जो दुनिया में एक्चुअल में वैल्यू ऐड कर सकता है, उसको अगर बहुत लोगों तक पहुंचाना है, तो उनको मार्केटिंग को लेकर भी ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। तो यहाँ पर रसल ब्रंसन एक स्टोरी भी शेयर करते हैं उनकी लाइफ की, कि उनकी जब नई नई शादी हुई थी, उनके साथ साथ उनके बहुत से दोस्तों की भी शादी हुई थी। तो शादी के आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम देखा कि उनके जो दोस्त थे सब लोग सब लोग पिता बनने वाले थे, और उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। और एक टाइम बाद उन्होंने देखा कि जिनकी शादी उनके बात हुई थी, बहुत बात, 1 साल बाद, तो वो लोग भी रसल ब्रंसन को फ़ोन करके बोलते थे कि हे रसल, मैं पिता बनने वाला हूँ। तो ये सुन करके रसल ब्रंसन को बहुत ज़्यादा खुशी तो होती थी, बट अकेले में वो रोते भी थे, बिकॉज आप समझ सकते हो कि ये फीलिंग कैसी है। तो एक दिन उनकी वाइफ टीवी पे ओपरा देख रही थी, और उस प्रोग्राम के अंदर उनको एक फर्टाइलिटी एक्सपर्ट के बारे में पता चलता है, और पता चलते ही वो रसल ब्रंसन को कॉल करती है कि हे रसल, मेरे को एक फर्टाइलिटी एक्सपर्ट के बारे में पता चलता है। तो रसल ब्रंसन जवाब में बोलते हैं कि हे तुमने उसको कांटेक्ट किया कि नहीं? उनकी वाइफ कहती है कि हाँ मैंने कांटेक्ट किया, हम कल ही उनसे मिलने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट दिन वो जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर डॉक्टर उनको कंसल्ट करते हैं, उनको चीज़ें बताते हैं बहुत सारी, और उनको 1 महीने बाद आने को बोलते हैं। तो 1 महीने बाद वो जाते हैं, और गेस व्हाट, उनकी वाइफ बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं होती। उसके बाद दूसरे महीने वो जाते हैं, फिर से उनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होती। बट थर्ड टाइम जब वो जाते हैं, उसी दिन रसल ब्रंसन भी अपने कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे थे, मतलब वो ग्रेजुएट हो गए थे उस दिन। सो ही वॉज वेरी हैप्पी ऑन दैट डे। और अचानक से उनके डॉक्टर का कॉल आता है उनको, और वो फ़ोन पे सुनते हैं कि है रसल, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। और सुन के वो इतना खुश होते हैं कि उनकी आंखों में पानी आ जाता है। देन वो अपने वाइफ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि है यू आर प्रेग्नेंट। उनकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और रोने लग जाती है। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो थोड़ी सी डर जाती है कि है
रसल इसके बारे में अभी प्लीज़ किसी को मत बताओ, क्या पता क्या हो आगे, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अफ्रेड। बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम वो सबको बताते हैं और कुछ महीने बाद चेकअप के लिए जब फिर से जाते हैं उनको पता चलता है कि उनके पेट में ट्विंस है। एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम रसल ब्रंसन ट्विंस के फादर बनते हैं। सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ रसल ब्रंसन्स ओन लाइफ। तो यहाँ पर रसल ब्रंसन कहते हैं कि वो जो फर्टाइलिटी एक्सपर्ट थे वो भी बाकी लोगों की तरह एक अपने चैम्बर के अंदर एक टेबल के सामने बैठे रह सकते थे, पर वो अपनी जगह से उठे और अपनी उस चीज़ को उन्होंने मार्केट किया, बहुत अच्छे से मार्केट किया, बिकॉज उनको पता था कि लोगों को लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकता है। मे बी आपके लिए भी बहुत सारी स्किल वो नॉर्मल हो सकती है, बट क्या पता वो लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर दैट फर्टिलिटी एक्सपर्ट उनके लिए काम नॉर्मल था, बट उन्होंने अपने वो विजन को देखा कि ये लोगों के लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है और उस चीज़ को वो आगे ले जाने के लिए उन्होंने मार्केटिंग की उस चीज़ की। दैट्स वाई रसल ब्रंसन की तरह बहुत सारे लोगों की दुनिया में खुशियाँ आई। सेम वे इन अ फनल हैकर भी अपने प्रोडक्ट और आर्ट को लेकर के ऑब्सेस्ड होते हैं, बट वो मोर ऑब्सेस्ड होते हैं मार्केटिंग को लेकर के, बिकॉज उनको पता है अगर मेरा सर्विस मेरा प्रोडक्ट बहुत लोगों को तक पहुंचाना है तो मुझे उसको बहुत ज़्यादा मार्केट करना ही होगा। साथ साथ वो और भी कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं कि कौन है फनल हैकर। फनल हैकर वो होते हैं जो अपने डेस्टिनी को खुद डिज़ाइन करते हैं, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो बूटस्ट्रैपिंग के ऊपर विश्वास करते हैं, ना कि कोई बाहर इन्वेस्टर के भरोसे रहते हैं। सो दे वांट टू क्रिएट देयर ओन डेस्टिनी एंड दे क्रिएट देयर ओन डेस्टिनी। तो ऐसे करके ये सेशन खत्म होता है, और भी शायद मैं कुछ चीज़ें मिस कर गया होगा, बट एनीवेज दीज आर द थिंग्स। सो यहाँ पर आपने देखा होगा कि रसल ब्रंसन बहुत सारी स्टोरी शेयर करते हैं। यहाँ पर और भी उन्होंने बहुत सारी स्टोरी शेयर की थी। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि रसल ब्रंसन क्यों इतनी सारी स्टोरीज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बहुत टाइम पहले रसल ब्रंसन वो मार्केटिंग कर रहे थे, मार्केटिंग में अच्छा खासा कर रहे थे। तो एक बार उनको किसी ने इन्वाइट किया अपने एक प्रोग्राम, एक इवेंट के अंदर, उनको मतलब स्पीकर एज ए गेस्ट स्पीकर। तो वहाँ पर वो आए, उन्हें अपने जो लाइफ के बेस्ट लर्निंग सीखी थी इन सालों के अंदर, बहुत कुछ गवा करके वो अपने बेस्ट से बेस्ट चीज़ उस सेमिनार के अंदर बोल रहे थे, बहुत ही एनर्जी के साथ बोल रहे थे। बट उन्हें देखा कि वो अपने लाइफ के बेस्ट लेसन्स को दे रहे थे, बट लोग जो है दूसरों के साथ बात कर रहे थे, कोई उठ के चला जा रहा था, कोई फ़ोन देख रहा था। पर जैसे तैसे वो सेशन ख़त्म हुआ और उनको आने के बाद बहुत बुरा लगा कि शायद वो ऑडियंस ही बुरी थी या फिर मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। बट नेक्स्ट टाइम फिर से उनको और एक इवेंट के लिए कॉल आता है कि आप हमारे प्लीज़ यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप अपने लर्निंग्स को शेयर कीजिए। तो वहाँ पर वो आते हैं और अपनी एनर्जी के साथ उन्हें लगता है कि चलो ये कोई नई ऑडियंस है, तो ये लोग शायद समझ जाएंगे और ये लोग शायद इंटरेस्टेड है। तो वो स्टार्ट करते हैं कि दिस आप ऐसे करो वैसे करो। और वो देखते हैं कि बीच में से कोई लोग उठ के बाथरूम चले जा रहे, कोई अटेंशन पे नहीं कर रहा, कोई यहाँ वहाँ घूम रहा है, यहाँ वहाँ बात कर रहा है, कोई नाक पे उंगली करके रह रहा है, कोई ऐसे चला जा रहा है, वहाँ से भाग के चला जा रहा है। नोबडी वाज इंटरेस्टेड। और आप भी सोचो कि आप अपनी लाइफ के बेस्ट लर्निंग्स को शेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ के बेस्ट लर्निंग्स को, जिनको सीखने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा लगाना पड़ा, जैसे कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आई हैव पेड मनी ओवर देयर ऑल्सो, बहुत सारे कोर्सेज में मैंने पैसे लगाए हैं। ओके, तो अटेंशन दो आप भी। सो आप अपनी बेस्ट लर्निंग शेयर कर रहे हो और लोग आपकी वीडियो के ऊपर लाइक लोग आपके सेशन को ध्यान से नहीं देख रहे। आपको कितना गुस्सा आया? तो रसल ब्रंसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उन्होंने क्या किया, सामने जो टेबल था उसके अंदर जोर से उन्होंने मारा और आके उन्हें बोला कि हे, मैं इतनी सारी चीजों को शेयर कर रहा हूं जिनको सीखने मुझे इतने सारे पैसे कमाने पड़े, यहाँ वहां ठोकरें खानी पड़ी, इतने सारे फेलियर्स देखने पड़े। उसके बाद मैंने ये सीखा, अपने उन्होंने पूरे स्टोरी को, पूरे भड़ास को निकाला। उसके बाद ऑडियंस की आँख खुल गई और सब लोग बस उनको देखने लगे ऐसे, और नाउ दे आर लाइक सो मच इंटरेस्टेड टू लर्न दिस थिंग। बिकॉज जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं कि आपने उसको कैसे सीखा, कितने स्ट्रगल के बाद आपको वो चीज़ें सीखने को मिली, लोग उसके ऊपर अटेंशन पे नहीं करने वाले, मे बी वो कितना भी वैल्यूएबल चीज़ हो। सो दैट्स वाई रसल ब्रंसन ने इस चीज़ को इन्वेंट किया, इस चीज़ को सीखा कि बिफोर टेलिंग एनी स्ट्रैटेजी यू हैव टू टेल अ स्टोरी, अदरवाइज पीपल विल नॉट पे द अटेंशन। और इससे आपकी स्ट्रैटेजी की पर्सीव वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं। सो दैट्स द रीज़न रसल ब्रंसन यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज का शेयर करते हैं। ऑल्दो इस स्ट्रैटेजी के बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा और भी डीपली एक्सप्लेन किया गया है लेटर ऑन, बट हम उसके ऊपर आते हैं। बट इससे पहले लेट्स फोकस ऑन द सेशन, बिकॉज अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया। हाँ सच है। तो यहाँ पर रसल ब्रंसन और एक क्वेश्चन हमारे सामने रखते हैं कि बिजनेस को दुनिया का सबसे नंबर 1 क्वेश्चन, हु इज योर ड्रीम ऑडियंस? कौन है आपका वो ड्रीम कस्टमर? आपका वो ड्रीम कस्टमर कौन है जिसके लिए आप ऑब्सेस्ड हो?
जिसके लिए आप बिना पैसे दिए भी काम कर सकते हो, बिकॉज आपका अगर ड्राइविंग फोर्स पैसा है, आफ्टर पॉइंट ऑफ लाइक एक समय के लिए वो पैसा आपको मोटिवेट तो कर सकता है, जिसके आप पीछे लाइक यू विल बी सो पैशनेट, सो मोटिवेटेड, बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू विल अचीव दैट थिंग, आपके लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं रहता, आप डल हो जाते हो, आपके लाइफ में कोई एनर्जी नहीं रहता. सो यू हैव टू फिगर आउट कि आपका ड्रीम जो कस्टमर है वो कौन है, किन लोगों की आप दिल से मदद करना चाहते हो. बिकॉज पैसा अगर आपका ड्राइविंग फोर्स है, एक समय तक आप उसके पीछे भाग सकते हो, बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू विल अचीव यू विल बी डल. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू फिगर आउट कि कौन लोग हैं जिनको मैं बिना पैसे दिए भी हेल्प करने के रेडी हूँ. वो रसेल ब्रंसन के लिए अपने फनल हैकर्स है, आपके लिए कोई और हो सकता है. सो यू हैव टू फिगर आउट हु इज योर ड्रीम ऑडियंस. तो यहाँ पर आगे वो बताता है कि आपका जो ड्रीम ऑडियंस है, आपको उनको एक अपने गोल तक पहुंचाना है जिसको आपने अचीव किया है, या फिर उसके ऊपर आप वर्क करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो, आप सोच रहे हो कि ये मेरे लिए कैसे वर्क करेगा. वेल, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज एनी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में अप्लाई किया जा सकता है. जैसे कि अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो, आपका आइडियल कस्टमर ऐसा हो सकता है कि जो कि ऑफिस में काम करते हैं, जो कि शाम के वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, जिनको अच्छा खाने की ज़रूरत होती है, और वो खाना खा के उनको अच्छा फील करवाना, उनको एक अच्छा सा फीलिंग देना, ये उनका एक ये आपका एक एंड रिजल्ट हो सकता है. सो दैट्स वाई आपका वो ड्रीम ऑडियंस का एंड रिजल्ट क्या है जो आप देना चाहते हो, उसको आपको फिगर आउट करना पड़ेगा. मे बी फॉर डेंटिस्ट इट कैन बी गिविंग द परफेक्ट टीथ, परफेक्ट वाइट टीथ. इट कैन बी अ एंड गोल. और आपके लिए वो एंड गोल क्या है? मे बी इट कैन बी समथिंग लाइक आप एक जर्नी से जा रहे थे, आप बहुत पहले मोटे थे, बट एक जर्नी के अंदर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए और आपने खुद के ऊपर वर्क किया और आप पतले बने. तो मे बी आप चाहते हो उन लोगों की हेल्प करना जो आपकी सिचुएशन में है अभी, वो आपकी मे बी ड्रीम ऑडियंस है, और आपने अपने जो गोल को अचीव किया, आप जो परफेक्ट शेप में आए, वो आपका एक एंड गोल हो सकता है. आप जो स्टेप्स से गए उस वेट लॉस को अचीव करने के लिए, उन सब फेजेस को आप एक स्टेप्स में डिवाइड कर लो और उसका एक फ्रेमवर्क बनाओ, और उस फ्रेमवर्क की मदद से आप अपने ड्रीम ऑडियंस को हेल्प करने की कोशिश करो. अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी जिनको पूरा तो मुझे याद नहीं, बिकॉज अभी मेरा डे 7 चल रहा है, मतलब 1 वीक हो गया मेरे को, एंड सेशन वाज सुपर ऑसम. सो कुछ चीज़ें भूलना, बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू द स्टफ. सो यहाँ पर आप उन फ्रेमवर्क्स को तैयार करो. अब यहाँ पर फ्रेमवर्क टीचिंग के बारे में, और आप एक फ्रेमवर्क को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो उसके बारे में बात की जाती है कि इस फ्रेमवर्क को आप किस किस टाइप से डिवाइड कर सकते हो. सो यहाँ पर आप इस फ्रेमवर्क को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो. एक है डू इट विथ योर सेल्फ, दूसरा है डू इट विथ योर सेल्फ, और तीसरा है डन फॉर यू. डू इट विथ योर सेल्फ ऐसा हो सकता है कि आप उन लोगों को एक वीडियो दो, कि आप एक वीडियो बना रहे हो और उनको आप फ्री में दे रहे हो, ओके. या फिर आप एक उसका पीडीएफ बना रहे हो, आप उसके सारे के सारे पॉइंट्स लिख रहे हो, सारे के सारे वैल्यू दे रहे हो और लोगों को शेयर कर रहे हो. सो दे विल डू बाय देयर ओन सेल्फ. उनको अकेले में करना पड़ेगा. आप इसको फ्री में भी दे सकते हो, इसको आप चार्ज भी कर सकते हो. एनीवेज, अभी यहाँ पे सेलिंग का पॉइंट भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, कि आपको क्यों अपने आप को मोनेटाइज करना ज़रूरी है, अपने फ्रेमवर्क को मोनेटाइज करना ज़रूरी है. तो आप अपने ड्रीम ऑडियंस की हेल्प तो करना चाहते हो, यू रियली वॉन्ट टू हेल्प देम, बट इस सिनारियो को ऐसा समझो कि एक जगह बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और आप एक हेलीकॉप्टर लेकर के उन सब लोगों को बचाना चाहते हो. यू रियली वॉन्ट टू हेल्प एवरीबडी, बट आपके हेलीकॉप्टर के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस ही है. तो आप कितनों को बचा पाओगे? किसको बचाओगे? आप उसी को बचा पाओगे जो आपकी तरफ आएगा, जो आपको हाथ देगा. आप उन्हीं की मदद कर पाओगे. यू कैन हेल्प एवरीबडी बिकॉज आपके हेलीकॉप्टर के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस ही है. एंड सेम थिंग विथ टाइम, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है. आप उन्हीं लोगों की हेल्प कर पाओगे जो आपकी तरफ और ज़्यादा आना चाहेंगे. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू सेल. बिकॉज इससे पहले भी बहुत से प्री ट्रेनिंग्स हुई थी, तो यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ सीखने को मिली हमें. बट एनीवेज, लेट्स बैक टू टॉपिक. तो ये आपका एक फ्रेमवर्क हो सकता है. इस फ्रेमवर्क का एक दूसरा वर्जन हो सकता है डन विथ यू. ये आपका एक लाइव वर्कशॉप हो सकता है, एक चैलेंज हो सकता है, जैसे कि 1 फनल अवे है. यहाँ पर हमें लाइव सीखने को मिलता है, वो भी हमें सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, और हम उस चीज़ को करते हैं. या फिर एक कोर्स हो सकता है जहाँ पर आप सिखाओगे प्रॉपरली, और वो आपकी वीडियो को पॉज करेंगे, या फिर एक लाइव सेशन के दौरान आप सिखाओगे, वो लोग करेंगे. इट कैन बी अ डन विथ यू सेशन. इट कैन बी डन विथ यू वर्जन ऑफ दैट सेम फ्रेमवर्क. एंड इसकी प्राइसिंग आप उसे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, और इसका एक अगला वर्जन आएगा जिसकी प्राइसिंग आप सबसे हाईएस्ट रख सकते हो. इट विल बी डन फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी 1-to-1 सेशन, और इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस,
आप कुछ डन फॉर यू वर्क्स दे सकते हो। मे बी इफ़ यूर अ वीडियो एडिटर यू कैन एडिट देयर वीडियोस। मे बी आप ऑलरेडी कोई टेम्पलेट ऑलरेडी आपने बना के रखा है उसको आप दे सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग, ओके, यू हैव टू फिगर आउट इट। चलो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा बिकॉज मैं भूल चुका हूँ कि पूरे तरीके से याद नहीं है। एनीवेज लेट्स गो टू अनदर थिंग। यहाँ पर और एक चीज़ हमें बताते हैं कि एक्चुअली आपका एक पूरा फनल हो सकता है। आपका फनल का फर्स्ट फेज में ये प्रोडक्ट हो सकता है, दूसरे अपसेल में ये हो सकता है, उसके अपसेल में ये प्रोडक्ट हो सकता है। इट कैन बी योर वैल्यू लेटर, ओके, ये आपका वैल्यू लेटर हो सकता है जहाँ पर पहला आपको ये प्रोडक्ट पिच करोगे, उसके बाद ये वाला। बिकॉज दोस्त जो लोग आपके और करीब आना चाहेंगे और ज़्यादा आपसे हेल्प चाहेंगे, यू कैन हेल्प बाय प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ वैल्यू लेटर। और यहाँ पर आपके एड कॉस्ट को या फिर आपको और ज़्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करने के लिए रसल और एक स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं बाय प्रोडक्ट के बारे में, बम्प ऑफर के बारे में, जो आपका एक प्रोडक्ट का लाइक बाय प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल रसल यहाँ पर और एक स्टोरी शेयर करते हैं कि बहुत टाइम पहले वो बहुत सारे सेमिनार्स के अंदर जा रहे थे, बहुत सारे कोर्सेज ले रहे थे, तो वहाँ पर एक बुक को बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा था, थिंक एंड ग्रो रिच। तो बहुत बार नाम सुना उन्होंने, तो उन्होंने उस बुक को परचेज कर लिया। बट परचेज करने के 1 महीने बाद भी उन्होंने उस बुक को टच भी नहीं किया, वो बस उनके बेड के आसपास ही पड़ा रहा। तो फाइनली रसल ब्रंसन और एक सेमिनार में गए, वहाँ पर भी उनको इसी बुक को रेकमेंड किया गया। तो रसल ब्रंसन ने फाइनली किया कि नहीं, मुझे अब इस बुक को पढ़ना ही होगा, और वो ईबे पे गए। ईबे पे जाकर के उन्होंने उसी सेम बुक का ऑडियो बुक वर्जन खरीदा, जो कि उनको पड़ा $97 का, और जो बुक उनको पड़ा था वो था $10 का। तो वो हर रोज़ कार पे जाते थे और उस ऑडियो बुक को, ऑडियो सीडी को सुनते थे। तो यहाँ पर रसल ब्रंसन ने नोटिस किया कि उसी सेम प्रोडक्ट का आपका जो ये जो बुक था वो एक प्रोडक्ट था, और उससे का जो ऑडियो बुक था वो उसका बाय प्रोडक्ट था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जब उनके बुक्स लिखे, वो बुक उनका एक प्रोडक्ट था, बट उसका बाय प्रोडक्ट उनका ऑडियो था। तो इस बाय प्रोडक्ट को आप एक तरीके से सेल कर सकते हो। इट इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी। तो इसके बारे में और डिटेल में हमें कुछ देर बाद और चीज़ें बताई जाती है, और उसके बाद हमें शो किया जाता है उसका अगला फ्रेमवर्क कि आपका जो ड्रीम ऑडियंस है, आप उनको लाइक एक ड्रीम रिजल्ट, एक अल्टीमेट रिजल्ट प्रोवाइड करना चाहते हो। क्या है वो आपका अल्टीमेट रिजल्ट? फॉर एग्जाम्पल रसल ब्रंसन के लिए वो लोगों के बिजनेस के अंदर सेल्स फनल्स को यूज़ करके कैसे वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा स्केल कर सकते हैं और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, वो हो सकता है। तो उनके कुछ पार्ट्स होते हैं, वो अल्टीमेट रिजल्ट के नीचे भी कुछ कोर रिजल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक जनरेट करना, प्रॉपर एक लीड तैयार करना, एक स्टोरी मतलब एक कॉपी राइटिंग करना, और बहुत सारे पार्ट्स, एक वेबिनार करना। तो फॉर एग्जाम्पल उस अल्टीमेट रिजल्ट का नीचे आता है हमारा कोर रिजल्ट, और उस कोर रिजल्ट के अंदर एक बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ परफेक्ट फनल यू नीड टू रन एड्स, आपके स्क्रिप्ट्स क्या रहेंगे, आपके पिचेस कैसे रहेंगे, ये भी उनके कुछ लाइक स्प्रिंटर रिजल्ट होंगे, स्प्रिंटर फ्रेमवर्क्स होंगे, जो कि कोर रिजल्ट के आपके नीचे आते हैं। तो वो बताते हैं कि डायरेक्टली आप अल्टीमेट रिजल्ट के ऊपर ना जा करके अभी हम फोकस करेंगे कोर रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ पर वो और भी बहुत से केस स्टडीज देते हैं कि मेरा जो मतलब बहुत सारे यार। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू वॉच दिस काइंड ऑफ लॉन्ग वीडियोस, मुझे कमेंट में बताओ। मैं इससे भी बहुत बढ़िया बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है जो मैंने सीखे, वो सारे के सारे फ्री में हिंदी में सिखाने के लिए रेडी हूँ। वहाँ पर तो इंग्लिश रसल ब्रंसन इतने फास्ट बोलते हैं कि समझ में नहीं आता बहुत बार। बट एनीवेज मैं आपके लिए हिंदी में बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए रेडी हूँ। बट फॉर दैट इफ यू रियली वांट टू वॉच दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो। और भी ये तो बस डे 1 के कुछ ही लर्निंग्स थे, और भी बहुत सारे लर्निंग्स है। डे 2 भी है, 3 है, 5, 30 डेज का चैलेंज है भाई, 30 डेज का। एंड इफ यू वांट टू जॉइन ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विथ मी एज वेल। बट इफ यू वांट द फुल वीडियो, इफ यू वांट टू नो मोर, कमेंट डाउन बिलो ताकि मैं इस जर्नी को कंटिन्यू करूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।